प्रकाश शेंडगे ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मनोज जरांगे से मिलने के लिए नेताओं की लाइन लगी हुई है, लेकिन ओबीसी आंदोलन की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर हमारे ओबीसी भाइयों के अधिकारों की अनदेखी की जाती है, तो हम उन नेताओं को सबक सिखाएंगे जो अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए आदेश निकालते हैं। भाजपा विधायक टी राजा ने भिवंडी में बयान देते हुए कहा कि अगर चुनाव में हमने 400 सीटें जीती होती, तो देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया गया होता। मराठा आरक्षण को लेकर बब्बन राव लोनीकर का बयान कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 40 सालों से मराठा समुदाय के मुख्यमंत्री थे, लेकिन किसी ने भी मराठा आरक्षण पर चर्चा तक नहीं की। हमारी सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण दिया, लेकिन ठाकरे पवार की सरकार की नाकामी की वजह से यह आरक्षण छिन गया। भाजपा ने 33 हारने वाले लोकसभा क्षेत्रों के लिए निरीक्षकों की नियुक्ति की है। 22 जून से पहले सभी निरीक्षक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा जीते हुए 17 लोकसभा क्षेत्रों में भी निरीक्षक भेजे जाएंगे। राज्य बाल अधिकार आयोग का पुलिस महानिदेशक को पत्र की स्कूल परिसर के पास की पान की दुकानों को तुरंत हटाएं। रविंद्र वायकर के साले ने इस्तेमाल किया ईवीएम को अनलॉक करने वाला फोन। पुलिस ने उम्मीदवारों के बयान दर्ज किए हैं और जल्द ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाएगा। मंगेश पंडीलकर और चुनाव आयोग के ऑपरेटर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। सिंधुदुर्ग के बाद अब रत्नागिरी में बैनर वॉर शुरू। उदय सामंत के पाली गांव में भाजपा के बैनर लगे हैं, जिन पर लिखा है बाप बाप होता है, झुंड में कुत्ते आते हैं, शेर अकेला आता है। बैनर पर नारायण राणे की तस्वीर भी है। छगन भुजबल के खिलाफ 2009 का मामला एक बार सुर्खियों में आया है। यह मामला 2009 का है, जब छगन भुजबल सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे। इस मामले की सुनवाई मुंबई सत्र न्यायालय में चल रही है। वर्तमान में मंत्री छगन भुजबल एक और विवाद में फंस गए हैं। कलिना के केंद्रीय पुस्तकालय भूखंड घोटाले में मुंबई सत्र न्यायालय ने उन्हें चेतावनी दी है कि अगर वह सुनवाई में उपस्थित नहीं होते हैं तो उन्हें वारंट जारी किया जाएगा। टेस्ला के संस्थापक एलोन मस्क ने यह मांग की है कि ईवीएम का उपयोग चुनावों में बंद करें। मानव या एआई के जरिए हैक होने का खतरा है। संजय राउत का सनसनीखेज दावा कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होते ही मोदी, शाह, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ देंगे। संजय राउत ने यह चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का अब कोई महत्व नहीं बचा है। उनका सरकार केवल एक सहारे पर टिकी हुई है जो कभी भी गिर सकता है। राहुल गांधी और हम किसी भी क्षण सरकार गिरा सकते हैं। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने आज एक नई भविष्यवाणी की है। राउत ने दावा किया है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और जदयू के नेता नीतीश कुमार की पार्टियों को तोड़ देगी। उन्होंने यह भी कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने लोकसभा अध्यक्ष पद की मांग की है और हम विचार कर सकते हैं कि उन्हें इस पद के लिए समर्थन दिया जाए। अगर लोकसभा अध्यक्ष का पद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक दल को नहीं मिला, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी नायडू की टीडीपी और नीतीश कुमार की पार्टी को विभाजित करने से नहीं चूकेंगे। संजय राउत ने भाजपा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि यह उनकी परंपरा है कि जिसका नमक खाओ उसी की पीठ में छुरा घोंपो। संजय राउत ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष का पद एनडीए के घटक दलों द्वारा मांगा गया है। उन्होंने कहा, मैंने चंद्रबाबू नायडू का नाम सुना है। अगर एनडीए के घटक दल को लोकसभा अध्यक्ष का पद नहीं मिला, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लोकसभा अध्यक्ष का पद अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र विधानसभा में राहुल नार्वेकर, जो भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राजनीतिक एजेंट हैं, उनकी वजह से शिवसेना को असंवैधानिक तरीके से तोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिंदे गुट का व्हिप अवैध था। उन्होंने शिंदे की नियुक्ति को भी अवैध बताया। राज्यपाल की पूरी कार्यवाही भी अवैध थी। इसके बावजूद राहुल नार्वेकर ने बेहद असंवैधानिक तरीके से निर्णय सुनाया। उसी तरह का निर्णय लोकसभा में भी सुनाया जा सकता है यदि भाजपा का अध्यक्ष वहां होगा। भाजपा की परंपरा रही है कि जिसका नमक खाओ उसी की पीठ में छुरा घोंपो। मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पर राउत ने कहा कि दो बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मेरी जानकारी के अनुसार भाजपा की संसदीय बैठक में नरेंद्र मोदी को नेता के रूप में नहीं चुना गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक में उन्हें नेता चुना गया था। अगर भाजपा की संसदीय दल की बैठक में नेतृत्व का मुद्दा आया होता तो एक अलग निर्णय दिखाई देता। इसीलिए एनडीए के घटक दलों की बैठक बुलाकर मोदी को नेता के रूप में चुनना अत्यंत गंभीर मुद्दा है। मैं बार बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी कुछ ही दिनों के लिए प्रधानमंत्री हैं। पिछले कुछ दिनों में पुणे में हो रही सड़क दुर्घटनाएं लगातार चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इन दुर्घटनाओं के लिए वाहन चालकों की लापरवाही के साथ साथ यातायात प्रबंधन में कुछ खामियां भी जिम्मेदार हैं। इस संदर्भ में राज्य के उप मुख्यमंत्री और पुणे जिले के पालक मंत्री अजित पवार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
इसके तहत अब पुणे शहर के सड़कों पर लगे ट्रैफिक सिग्नल की देखरेख की जिम्मेदारी पुणे पुलिस को सौंपी गई है। पहले सड़कों पर लगे सिग्नल की देखभाल और मरम्मत की जिम्मेदारी पुणे महानगर पालिका के पास थी। क्योंकि यह पूरा मामला पुणे महानगर पालिका के अधीन था, इसलिए जब कोई सिग्नल खराब हो जाता था तो उसकी मरम्मत के लिए पुलिस को महानगर पालिका के चक्कर लगाने पड़ते थे। लेकिन अब अजित पवार ने यह अधिकार महानगर पालिका से लेकर पुणे पुलिस को सौंप दिए हैं। इसलिए अब ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम की देखरेख और मरम्मत के लिए सारा धन पुणे पुलिस को मिलेगा। वर्तमान में शहर के लगभग 50% सिग्नल खराब स्थिति में हैं। अब इन्हें चालू करने की जिम्मेदारी पुणे पुलिस की होगी। देखना होगा कि क्या पुणे पुलिस इस जिम्मेदारी को संभाल पाएगी। कुछ दिन पहले पुणे पुलिस ने सिग्नल पर पैसे मांगने वाले किन्नरों पर कार्रवाई शुरू की थी। किन्नरों को लेकर पुणे पुलिस को नागरिकों से कई शिकायतें मिल रही थीं। पहले पुलिस ने इन शिकायतों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब शिकायतों की संख्या बढ़ गई तो पुलिस ने चेतावनी दी कि अगर किन्नरों ने सिग्नल पर खड़े वाहनों को परेशान किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही किन्नरों को घरेलू समारोहों में बिना निमंत्रण के शामिल होने पर भी रोक लगाई गई है। शहर को व्यवस्थित रखने और नागरिकों को सड़कों पर किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इस उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है, ऐसा पुणे के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने बताया। ठाकरे गुट के विधायक वैभव नाईक ने लोकसभा में हार को लेकर विनायक राउत से माफी मांगी। मालवण में हुई चिंतन बैठक में वैभव नाईक ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी। वैभव नाईक ने कहा कि कुड़ाल मालवण क्षेत्र में कम मतदान हुआ। आज ठाणे में महायुति की रैली निरंजन डावखरे के प्रचार के लिए आयोजित की गई है।